विचार चाहे आपके हो, चाहे मेरे या किसी और महान नेता के, अगर विचार अच्छे हैं तो उन्हें अपनाने में कोई शर्म नहीं। विचारों से हमारा व्यक्तित्व बनता है और वही व्यक्तित्व हमारे भविष्य का निर्माण करता है। एक ऐसे ही विचार देने वाला व्यक्ति जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके बताए मार्ग पर काफ़ी दुनिया चली, जिन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की। उन्हीं के बताए विचारों में से आज मैं कुछ विचार आप ही लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वही निश्चित ही अनोखा होगा। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना ना करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य, इन दोनों में क्या अंतर है। संगति आपको ऊंचा उठा सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है, इसलिए सोच समझकर संगति का चयन करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय बाकी सब काम छोड़कर अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतेंगे तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना सबसे बड़ा धर्म है, और आप अपने धर्म पर विश्वास रखें। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहाँ तक आपके विचार जाते हैं जाने का साहस करें, और अपने जीवन में उतारने का भी साहस करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उन सब के प्रति अविश्वासघाती एवं प्रतिकार मानूंगा और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन त्रिमूर्तियां हैं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य सत्य ही रहेगा। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके मार्ग में कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम हो जाएंगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने दोनों हाथ जोड़िए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी होती जाती है, त्यों-त्यों वह और ज़्यादा गर्जन करता रहता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है, जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बनोगे, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं मिल सकता। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दे दो, वह तुम तक वापस आ जाएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ अपने आप को गवा देंगे।
ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक विचार लो, फिर उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। यह गौण है, विचार मुख्य है और उसका असर दूसरों तक होता है। पवित्रता, धैर्य, उद्गम, ये 3 गुणों में एक साथ चाहता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताते हैं और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य कहते हैं। स्वयं को किसी भ्रम में मत रखिए, इससे बाहर निकलिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता ही है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्मल कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। चिंतन करो पर चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भय होकर लोगों से कहो। इसकी चिंता मत करो कि उन्हें कष्ट होगा या नहीं, इस चीज पे आप ध्यान मत दो। वह आदमी अमृत तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। मौन रहना क्रोध की सर्वोच्चम दिवाई है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर धर्मशाला पर स्थित है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा मैं आपके आसपास ही। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। वो मजबूत आदमी है जो कहता है मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन में संबंध होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन संबंधों में जीवन होना। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। जीने के साथ लगातार सीखते रहना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेके आएगी। एक महान व्यक्ति वो जो अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करे। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। व्यस्त होना काफ़ी नहीं, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हो। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि एक बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास ही ना हो। जीवन में कोई अगर आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन मार्गों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी।
झोंक दो खुद को इस आग में, यही आपको हीरा बनाएगी।